वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सुल्तानिस सलातीन सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिनिल मुख्तार वालिहिल अतहार व अस्हाबिहिल अखयार अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वत्तख़िज़ू मिन मक़ामि इब्राहीम मुसल्ला सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मिंबर नूर पे तशरीफ फरमा हुजूर साहिब सज्जादा आस्ताने आलिया समदिया मिसबाहिया दारुल खैर फफून शरीफ उलमा अहले सुन्नत अइम्मा मसाजिद खानपुर और दीगर मकामात से तशरीफ लाने वाले मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अजीज बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आयत करीमा की फजीलतें और बरकतें हासिल करने से पहले आइए हम और आप इंतहाई मोहब्बत और अकीदत के साथ अपने आका व मौला कौनैन के दूल्हा काली जुल्फों वाले रसूल सुनहरी जाली वाले महबूब डूबतों को तैराने वाले पैगंबर गम की हिचकियां लेने वालों को जिंदगी देने वाले नबी यतीमों को उंगली पकड़ा देने वाले रसूल बेवाओं को कलेजे से लगाने वाले रहमतुल लिल आलमीन सिदरा से आगे जाने वाले मुस्तफ़ा लामका की सैर करने वाले पैगंबर मक्के और मदीने की चटाई पर बैठकर सारी कायनात की तकदीर का फैसला करने वाला अल्लाह का हबीब हुजूर अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में दरूद पाक की डालियां निछावर कर रहे हैं बावाज़े बलाल अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। एक बार और अल्लाह रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। एक बार पूरी तवज्जो मदीना तैयबा में और मोहब्बत से नबी और आले नबी की बारगाह में सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी वालैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। चार मिसरे हाजिर हैं, समाअत फरमाएं। बाद नमाज इशा से लेकर अब तक जिस तरतीब से जलसा शुरू हुआ और हो रहा ये पूरे भारत में अपने आप एक मिसाल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी मंडी रोज बदलती है, इंशाअल्लाह परसों दिल्ली रहूंगा मैं, लेकिन वाकई खानवादे समदिया का इस पूरे अतराफ में फैज सावन भादों की तरह बरस रहा है। सुभान अल्लाह। इतने अदब के साथ आप जलसा सुन रहे हैं। हुजूर साहिब सज्जादा अपनी तमाम नकाहत और कमजोरी के बावजूद आपकी सरपरस्ती फरमा रहे हैं। और अगर हमारी कौम का यही हाल रहा तो इंशाअल्लाह एक दिन इनकलाब आएगा, इनकलाब। आजकल अक्सर व बेशतर हिंदुस्तान के जलसे हैं जहां जाहिलों का कब्जा है और जो जलसा लोग कराते हैं उनसे लोग मिल करके कहते हैं अरे वो हजरत को न बुलाएगा, फला मौलवी साहब को न बुलाएगा, मुफ्ती साहब को न बुलाएगा, फला पीर साहब को न बुलाएगा। क्यों? वो जलसे में टोका टाकी करते हैं। बोलो मतलब ताकि हम जाहिलों का इक्तदार बिल्कुल चलता रहे, रात भर के हम बादशाह रहे।
और इससे पूरा जलसे का नूर खत्म हो जाता है। नौजवान बच्चे अल्लाह 10-15 पुड़िया एक साथ खाते हैं और भकर भकर कहते आके स्टेज के पास, वो कैमरे के सामने, सर में टोपी नहीं है और कह रहे वाह वाह 10-10 रुपए निकाल के। अबे जलसा समझाएगी कव्वाली, कोई उनको टोकने वाला नहीं। लेकिन आज आपने देखा, मैंने खुद अपनी निगाह से देखा, एक बच्चा आया और साहिब सज्जादा के हाथों पे उसने पढ़ने वाले के लिए नजर पेश की, उसके सर पे टोपी नहीं थी। हजरत ने उसकी फौरन इस्लाह कर दी कि सर पे टोपी। मैं समझ रहा हूं, एक साहब से हजरत ने कहा कि साफा सुन्नत के मुताबिक बांधा करो। आप समझ रहे हैं? ऐसी शख्सियतें, हम क्यों इनके लिए दुआ करते हैं? खुदा की कसम, अहले सुन्नत का ये सरमाया है। जिस दिन इनकी सरपरस्ती नहीं होगी, ये जैसे बावकार पीर और आलिम दीन नहीं होंगे, ये जैसे बुजुर्ग हमारे सामने नहीं होंगे, तो हमारे हर स्टेज पर जाहिल ही जाहिल होंगे। कोई किसी के कहने से रुकने वाला नहीं, सारा टाइम खराब कर देंगे। बार बार करना चालू किया तो अल्लाह रहम करे। नात पढ़ना बहुत अच्छी चीज है, इबादत है, लेकिन ये बंबई वालों के तरीके पे क्यों पढ़ते हो? ये फिल्मी अंदाज में क्यों पढ़ते हो? नात को नात की तरीके से पढ़ो और उलमा के जो बयान करने का टाइम है वो बयान करने का मौका दो। क्यों? नात से इश्क़ रसूल तो मिल सकता है, मगर अगर किसी का ईमान सलामत रहेगा तो वो उलमा किराम के बयान से, बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, उलमा के बयान से ईमान सलामत है। आज जैसा जलसा देखा मैंने, खतीब अहले सुन्नत हजरत मौलाना आबिद साहब पूरा महासल बयान कर गए कि हर चीज की इस्लाह की जरूरत नहीं है। तुम्हारा एक काम है, अपनी इस्लाह चाहते हो तो 5 वक्ता नमाजी बन जाओ, बाकी सारे काम नमाज खुद ही कर देगी। बेशक सुभान अल्लाह, तुम नमाजी बन जाओ। मुकर्रिर शोलवा शहजादे रसूल खतीब अहले सुन्नत हजरत मौलाना सैयद मुजफ्फर मियां साहब क़िबला मद्दसिल्लहुल अली व नूरानी, उन्होंने तो समाज में फैला हुआ जो कोड़ था उसको निचोड़ के रख दिया। अल्लाह ताला इन बुजुर्गों की तकरीरों पर हमें अमल की तौफीक अता फरमाए और हम सब के सरों पर कायदे अहले सुन्नत, पीर तरीक़त, रहबर राह शरीयत हजरत अल्लामा शेख सैयद मोहम्मद अख्तर मियां साहब क़िबला मद्दसिल्लहुल अली व नूरानी सज्जादा नशीन आस्ताने आलिया समदिया मिसबाहिया दारुल खैर फफून शरीफ का साया बरकरार रखे और हजरत के फैजान से हम सबको माला माल फरमाए। यह हजरत ही का फैज है कि खानपुर में जलसा हो रहा और कानपुर से खतीब आया। और इन दो आलिमों ने हमारे अमाल की इस्लाह कर, और मैं अमाल के साथ साथ आपके अकायद की इस्लाह करूंगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मदरसा मिसबाहियन 2 हाफिज कुरान देती है। खानपुर के तमाम जाहिलों में से 2 आदमी कम हो गए। पढ़ लिख के वो हाफिज कुरान बन गए और माशाअल्लाह ऐसे वैसे नहीं, पहले उनको मस्जिद में सुनाने के लायक मदरसे में बनाया जाता, क्योंकि हजरत सरपरस्ती फरमा रहे हैं। हमारे फतेहपुर की जुबान में लपेटा लपेटी न चल पाएगी।
पहले मुकम्मल उन्हें सुनाना पड़ता है, तब उन्हें दस्तार दी जाती है। दस्तार है, आपस में कितना प्यार है, ये फजले परवरदिगार है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। दुश्मनों पर गर्दो गुबार है, आशिकों के चेहरों में निखार है। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज दस्तार, ये गांव वाले पता नहीं दस्तार का मतलब समझते हैं कि नहीं। दस्तार समझाऊं आपको मैं? दस्तार बंदी, इनके 10 तार खुले हुए, जहां चाहते थे पैरों से चले जाते थे, जो चाहते थे हाथ से पकड़ लेते थे, जो चाहते थे आंख से देख लेते थे, जो चाहते थे कान से सुन लेते थे, जो चाहते थे जुबान से बोल देते थे, जो चाहते थे दिमाग पे सोच लेते थे, बिल्कुल आजाद। मगर आज हुजूर साहिब सज्जादा ने इनके सर पर ताजे जर्री रखा और इनके 10 तारों को बांध दिया, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 10 तारों को पाबंद कर दिया। ये शहजादो, मदरसा मिसबाहिया से पढ़ करके जाने वालों, आप तुम्हारे 10 तार बांधे जा रहे हैं। सैयद बांध रहा है, सज्जादा नशीन बांध रहा है, आले रसूल बांध रहा है, अल्लाह दे गौसे आजम बांध रहे सुभान हैं, अल्लाह, सुभान अल्लाह। खानदाने मौला अली का शेर बांध रहा है। बांध दो दोनों पैरों को। आज 10 तार है, 10 तार बांध दिए गए। आप इन पैरों से वहां मत जाना जहां जाने से तुझे इस्लाम ने रोका है। हाथ से वो मत पकड़ना जिस पर शरीयत में पाबंदी लगाई है। आंख से वो मत देखना जिसे तुझे इस्लाम ने रोका है। कान से वो फहश बातें मत सुनना जिस पर इस्लाम ने कंट्रोल किया है। जुबान से बदगोई, गीबत, चुगली मत करना, वो खराब बातें न करना जिसे इस्लाम ने नापसंद किया है। जहन पे वो बुराइयां न सोचना जिसे इस्लाम पसंद नहीं करता। लिहाजा अब तुझे सारा काम अपनी तबीयत से नहीं करना, मुस्तफा की शरीयत से करना। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और आज की तकरीर अगर आप सुन लेंगे तो मैं गारंटी से कहता हूं इंशाअल्लाह आपको कोई बदअकीदा गुमराह न कर पाएगा। देखो इरशाद रब्बानी होता है वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला, मकाम इब्राहीम को मुसल्ला बनाओ। अल्लाह फरमाता है मकाम इब्राहीम को मुसल्ला बनाओ। ये मकाम इब्राहीम है क्या? ये एक पत्थर है। क्या है? पत्थर जिस पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खड़े होकर के खाने काबा की तामीर की। क्या नसीब है पत्थर का, इसका बयान कुरान में आ गया। बेशक सुभान अल्लाह। अच्छा, पत्थरों की तकदीर देखना है ना तो शहर मक्का चलो, वहां एक पत्थर वो है जिसे रसूलुल्लाह ने चूमा है। सुभान अल्लाह। हजरे अस्वद, बोलो चूमा है ना नबी ने। और हमारे कुछ पड़ोसियों को कंफ्यूजन हो गया, वो चूमना को पूजना समझ गए, जबकि फजर से ऐशा तक दिन भर बच्चों को चूमते हैं। हमें अगर चूमना पूजना होता तो नबी ने हजरे अस्वद को चूमा ही ना होता। देख, रसूल ने तो चूमा हजरे अस्वद को, और फातिमा के बेटे को चूमा भी, सूंघा भी। सुभान अल्लाह। बेशक सुभान अल्लाह। जन्नत का फूल समझा, सूंघ लिया। फातिमा का बेटा समझा, चूम लिया। तो रसूल ने हजरे अस्वद को भी चूमा और रसूल ने हुसैन को भी चूमा। यहीं से तो हम आशिकों को अकीदा मिल गया कि अगर हजरे अस्वद की तरह हजर मिले तो चूम लो, और हुसैन की तरह बशर मिले तो चूम लो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद, बेशक।
एक पत्थर मक्के में वो है जिसके बारे में मेरे सरकार फरमाते हैं, मैं उस पत्थर को पहचानता हूं जो मेरी पैदाइश से पहले मुझ पर सलाम पढ़ा करता था। खानपुर वालों खुद फैसला करो कि जब रसूल सलाम पढ़ने वाले पत्थर को पहचानते हैं, सलाम पढ़ने वाले नबी पत्थर को पहचानते हैं, अबे बहस न करो, पहचान बनाओ। जिंदाबाद। जब रसूल सलाम पढ़ने वाले पत्थर को पहचानते हैं तो मेरे मुस्तफा सलाम पढ़ने वाले सुन्नियों को कितना पहचानेंगे? नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो अल्लाह फरमाता है मकाम इब्राहिम को मुसल्ला बनाओ। ये मकाम इब्राहिम पत्थर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खड़े होकर के खाने काबा की तामीर। अच्छा, और मैं तवज्जो चाहता हूं, ज़हन हाजिर है ना आपका? सबसे पहले खाने काबा की तामीर आदम अलैहिस्सलाम ने। और बहुत सारे जाहिल सूफी कहते हैं काबे में आदम अलैहिस्सलाम का मज़ार है। हकीकत ये जहां काबा है पूरी दुनिया का सेंटर, बीचों बीच में काबा। कई बार काबे की तामीर हुई, तूफान नूह आया तो अल्लाह ने बनफ्से नफीस फरिश्तों को हुक्म दिया काबे को आसमान पर उठा लो। काबा आसमान पर उठा लिया गया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दौर आया, अल्लाह ने हुक्म दिया मेरे खलील उठो काबे की तामीर करो। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस्माइल अलैहिस्सलाम को लिया और आए तो मिट्टी और पानी का बहाव इतना था कि काबे की बुनियादें नजर नहीं आ रही थी। दुआ के लिए हाथ उठा दिया, ऐ अल्लाह काबे की बुनियादों को जाहिर फरमा दे। दुआ खलीली बाबे इजाबत से टकरा गई, अल्लाह ने बुनियादों को जाहिर फरमा दिया। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम पत्थर रख रहे हैं, इस्माइल अलैहिस्सलाम पत्थर ला के दे रहे हैं। दीवार ऊंची हो गई, इसी पत्थर पे खड़े हो गए, मकाम इब्राहिम पे खड़े हो गए इसी पत्थर पे। जैसे हम लोग इंडिया में दीवार बनाते बनाते ऊंची हो जाए तो चहली लगा लेते, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पत्थर दिया लगा लिया, मगर हमारी चहली को ऊंचा नीचा करना पड़ता है। ये अल्लाह के खलील का पत्थर था, खुदा की रहमत मुस्कुरा पड़ी। इब्राहिम अब दीवार ऊंची होगी मगर तुम्हें पत्थर बदलने की जरूरत ना पड़ेगी। जैसे जैसे दीवार ऊंची होगी नीचे से पत्थर बढ़ता चला जाएगा। अब एक बात बताओ, मुकम्मल हो गया काबा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ के लिए हाथ उठाए, रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। ऐ अल्लाह हम बाप बेटों की जानिब से इस तामीर काबा को कबूल फरमा। यहाँ पर कुछ समझ में आया? मदरसा मिसबाहिया को तामीर करो, इसके कमरे बनाओ, इसको वसी करो, अपने गांव में मस्जिद बनाओ, महल्लों में बनाओ, लेकिन कोई भी नेक काम करने के बाद रियाकारी न किया करो, दिखावा न किया करो, बनावट से काम न लिया करो, बल्कि नेकियां करने के बाद तन्हाइयों में जाओ और अल्लाह की बारगाह में आंसू बहा के दुआ करो, आए अल्लाह नेकी करना हमारा काम था और कबूल फरमा लेना तेरा काम है। देखा, अल्लाह का खलील दुआ कर रहा है कि हम बाप बेटों की तामीर को कबूल फरमा। जब अबू कुबैस पर खड़े हो गए इब्राहिम अलैहिस्सलाम आवाज देते हैं, ए परस्ताराने खुदा, ए अल्लाह को एक मानने वालों, चलो अल्लाह का घर तैयार हो चुका है, चलो तवाफ़े काबा के लिए, चलो ज़ियारत काबा के लिए। जिन लोगों ने, जिनकी रूहों ने सुना अल्लाह ने सब के मुकद्दर ही में हज लिख दिया। और यही बात है जब हाजी जाता है ना मक्के शरीफ और वो दो चादरों में अपने को लपेट लेता, इस्लाम तेरे मसावात को लाखों सलाम, क्या बराबरी है, गोरा हो काला हो, किसी मुल्क का वजीर आजम हो, सदर जमहूरिया हो, कितना बड़ा मनसब का मालिक हो, मगर अल्लाह की रहमत कह रही है मेरे बंदो
अपने अपने मुल्क का लिबास उतार करके अपने अपने कमरों में रख दो और दो दो चादरों में लपेट लो। आज तुम्हारा खुदा तुम्हें उस लिबास में देखेगा जिस लिबास में मेरा प्यारा महबूब आया था, मेरा प्यारा हबीब आया। इंसान अपने आप को चादरों में लपेटे लोग निकल रहे हैं, सुरंगों से निकल रहे हैं, गलियों में जा रहे हैं और तलबिया की कसरत हो रही है, हर जुबान पर जारी है, हर इलाके से आवाज आ रही है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा व नेमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। पूरे शहर मक्का की फिजा गूंज रही है। जानते हो ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम के उस सवाल का जवाब है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा था चलो अल्लाह का घर तैयार हो गया। जब हाजी पहुंचे मक्के तो क्या कहते, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, अल्लाह तेरे खलील ने बुलाया था, आज हम सब हाजिर हो गए और आज हम सब आ गए हैं, परवरदिगार आज हम सब आ गए हैं। यह है इस्लाम का मसवा। इस्लाम के एक कानून का जवाब दुनिया नहीं दे सकती है। लेकिन मैं अक्सर कहता हूं, अभी 2 दिन पहले मैंने जामिया अशरफिया मुबारकपुर में कहा था लाखों लाख के मजमे में कि सब्र ज़ब्त से काम लो और हिकमत अमली से काम लेते रहो। सच्चाई कभी नहीं मिटती और झूठ जिंदा नहीं रह जाता। मोहब्बतों से काम लेते रहो। बहरहाल मैं आज कर रहा था ये काबे शरीफ में सुबह शाम में 120 रहमतें नाजिल होती हैं। कितनी? 60 काबे में तवाफ करने वालों के लिए, 40 काबे में नमाज पढ़ने वालों के लिए, 20 सिर्फ काबे को देखने वालों के लिए। अल्लाह ने तुम्हें ऐसे मजहब में पैदा किया है, काबिले मुबारकबाद हो। इबादत करते करते तवाफ करते करते थक जाओ, सहने मस्जिद में बैठ जाओ, काबे को देखते रहो। देखना इबादत, कुरान को देखना इबादत, मोहब्बत से माँ बाप का चेहरा देखना इबादत। माँ बाप से मोहब्बत से बोला करो, घर जाया करो ना बहुत मोहब्बत से, कदम बोसी किया करो, पेशानी चूमा करो और घर से निकला करो इजाजत लेके निकला करो। उन्हें झड़को नहीं, उन्हें उफ न कहो, उनसे प्यार से बोलो और चेहरा देख के निकलो तो समझ लेना तुम इबादत करके निकल रहे हो। हजरात को मैं अर्ज कर रहा था और आपको बता रहा था काबे की तामीर कई बार हुई और एक बार और तामीर हुई थी। बात याद आ गई जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 35 साल एलाने नबूवत से 5 साल पहले, और जब काबा तामीर हो गया तो हजर अस्वद रखने का सवाल उठा कि हजर अस्वद कौन रखेगा। तो पूरा मक्का अपने अपने मोछों की बात कर रहा था कि मैं इस कबीले का सरदार हूं, मेरे हाथों से हजर अस्वद रखा जाएगा। मोछों में अरब के लोग भी पीछे नहीं रहते और हमारा इंडिया तो मोछों में बहुत आगे। बोलो अगर मोछ वाली बात आ जाए तो फिर तो मत पूछो, वारा का न्यारा हो जाए। बात तो मोछ की है और इतनी बड़ी बड़ी मोछे रखेंगे कि लगता है मोछ नहीं है, भैंस की पूंछ है। घुमा घुमा के ऐसे लगाएंगे कि 2-2 लालटेन टंग लो। मैंने नेपाल में देखा एक साहब को सीधी करके ऐसे मुछ रखे थे, लग रहा था किसी मकान का छज्जा। और ये हमारा नौजवान अगर फैशन में आ गया तो इतनी कटाई, इतनी सफाई, इतनी घोटाई की पांव तक काट डालते। दूर से देखो पता ही नहीं चलता भैया है कि भौजी, मिस्टर है कि सिस्टर। ये क्या कर रहे हो यार? बदलो इन हालात को, चेहरा सुन्नत के मुताबिक बनाओ, अपने आप को सुन्नत के मुताबिक जीना सीखो। तो पूरा मक्का उलझा हुआ था। हमारे हाथों से हजर अस्वद, हमारे हाथों से एक समझदार ने ऐलान किया कहा ऐसा है कल सुबह जो सबसे पहले काबे में आएगा उसके हाथों से हजर अस्वद रखा जाएगा। सुबह हुई तो सब खर्राटे की नींद उड़ा रहे थे। सबसे पहले पहुंच गए आका मौला जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अब सरकारी का तो हक था, अब यहाँ से सीखो समाज में रहना। नबी चाहते तो अपने मुकद्दस हाथों से हजर अस्वद को नस्ब फरमा देते, मगर सरकार क्या फरमाते हैं? एक चादर लाओ और चादर पे हजर अस्वद को रख दो और ऐलान कर दो पूरे मक्के में, जिस कबीले का सरदार चाहता हो कि मेरे हाथों से हजर अस्वद रखा जाए वो उठे और चादर का कोना थाम।
नबी ने इजाजत दे दी, जिसने चाहा कोना पकड़ा, सरकार ने अपने हाथों से नसब फरमा दिया। पैगंबर अगर चाहते तो खुद नसब कर देते, इजाजत ना देते, क्योंकि वो अरब की कौम अपने मुआहदे की बहुत पाबंद होती थी, कोई एतराज न करता। मगर रसूलुल्लाह को मालूम था मक्के वालों के दिल टूट जाएंगे और मैं आखिरी नबी बनकर आया हूं। अब मैं लोगों के दिलों को तोड़ने नहीं आया, मैं तो टूटे हुए दिलों को जोड़ने के लिए। और जहां मेरे पैगंबर ने सबकी दिलजोई की थी, वहीं कान खोल करके सुन लो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 35 साल की उम्र में शहर मक्का में चादर का कोना पकड़ा करके जमहूरियत की बुनियाद डाल दी थी। इसलिए हम कहते हैं जमहूरियत के पानी का नाम जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसका फायदा सुन, आज मोहल्ले में झगड़े क्यों होते, लफड़े क्यों होते? मैं एक गुजारिश करूंगा, कोई काम किया करो दीन का, कोई भी अच्छा काम हो, भलाई का काम हो, तो ऐसा किया करो, चादर का कोना सबको पकड़ा दिया करो, चादर थोड़ी थोड़ी पकड़ा दिया करो, पूरी चादर लेके मत भागो वरना लफड़ा होगा। बोलो, अगर कोना पकड़ाने की ताकत और हौसला रहेगा तो इंशाअल्लाह ताला तुम में इंतशार ना होगा, इख्तिलाफ ना होगा, इत्तेहाद नजर आएगा और मोहब्बत नजर आएगा। तो मैं अर्ज कर रहा था, याद रखो मैदान क़यामत में अल्लाह ताला फरिश्तों से फरमाएगा, फरिश्तों जाओ काबे को दुल्हन की तरह मुरस्सा और मुज़य्यन करके ले आओ। काबा अल्लाह की बारगाह में पेश किया जाएगा। अल्लाह फरमाएगा, ये बता काबा, उन लोगों के बारे में क्या ख्याल है जिसने तेरा तवाफ किया और जिसने तेरा तवाफ नहीं किया? काबा बता उनके बारे में क्या ख्याल है जिसने तेरा तवाफ किया? तो काबा कहेगा जुबान हाल से, आए अल्लाह, जिसने तवाफ किया है उसे काबतुल्लाह बख्शवाएगा और जो तवाफ नहीं कर सका उसे रसूलुल्लाह बख्शवाएंगे। अच्छा अब एक बात बता दो, खानपुर वालों, मस्जिद हराम की मौजूदगी में, हतीम की मौजूदगी में, मिजाबे रहमत की मौजूदगी में, काबे की मौजूदगी में अल्लाह फरमा रहा पत्थर के सामने नमाज पढ़ो। तवाफ कर चुके हो, अब वाजिब तवाफ आकर के पत्थर के सामने पढ़ो। हमने कहा अल्लाह काबे के होते हुए पत्थर के सामने पढ़ो मेरे बंदो। अल्लाह ने पत्थर के सामने इसलिए नमाज पढ़वाया ताकि खुदा की इबादत भी हो जाए और एक मेरे नबी की यादगार भी बाकी रहे। अब नोट करो मेरा जुमला, नेक बंदों की यादगारों को कायम रखना सुन्नते किबरिया है। हजरत तवज्जो कीजिए जरा सा और मोहब्बत से ये बात मुझे बताइए और प्यार से समझाइए। एक साहब मुझसे कहने लगे कि हजरत ये मज़ारों पे उर्स नहीं होना चाहिए। मैंने कहा क्यों भाई, क्या प्रॉब्लम? क्या वो औरतें जाती? तो मैंने कहा शादी नहीं होना चाहिए। बोला क्यों? मैंने कहा औरतें जाती। और अगर यही माहौल बना होगा हिंदुस्तान में तब तो नेताओं को अलग से एक पार्टी बनाना पड़ेगा, ऑल इंडिया रड़ुआ समाज। अबे ऐसी बातें क्यों कहते हो जिसमें फितने हो? देखो शादी भी होगी, उर्स भी होगी, दोनों होंगे। शादी भी होगी, बोलो, उर्स भी होगा, मगर दोनों शरीयत के मुताबिक होंगे। देखो मेरी तरफ गौर से देखना, देख रहे हो सब लोग? ये देख रहे, समझ गए ना? इसका कितना ख्याल रहता है, कटने न पाए, लड़के जवान हो गए कटवाने न पाए, और यहां से निकलता क्या है बताना मत। समझ गए ना? क्या निकलता है? कोई मुश्क अंबर तो निकलता नहीं, गंदगी निकलती है। तो करते क्या हो? निकले पहुंच, यही तो करते हो। बोलो, जितना बड़ा जो मौसम ज्यादा उतना बड़ा रुमाल, निकले पूछ लो कि नाक ही काट डालोगे
अरे बोलो ना यार, गंदगी निकलती तो क्या नाक काट डालोगे? नहीं, इंतजाम करो, पूछ लो, सफाई रखो। ये मतलब नहीं है कि तुम नाक काट डालोगे। इसी तरह याद रखना, उर्स हो, शादी हो, जो शरीयत के खिलाफ रस्में हैं, उन रस्मों को मिटाया जाएगा। उर्स कल भी हो रहा था, आज भी हो रहा है और क़यामत तक होता रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज मज़ारों ही से इस्लाम फैल रहा है। मैंने अपनी जिंदगी में सबसे पहले शख्स को 92 से पहले जब कलमा पढ़ा करके मुसलमान किया, तो मैंने उससे कहा कि एक बात बता, कलमा पढ़ने से पहले तुझे इस्लाम में अच्छा क्या लगा? बोला गुरुजी मैं तो कुछ पढ़ा नहीं, तो बताऊं क्या? मैंने कहा कुछ तो अच्छा लग रहा होगा। कहा बस एक बात अच्छी लगी, ये जाजमू शरीफ में हजरत मखदूम शाह आला रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार पाक। तो मैंने देखा कि बगैर भेदभाव हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी आते जाते हैं। तो एक दिन मैंने भी स्नान किया, सर पर रुमाल रखा और दर्शन के लिए पहुंचा। और जब मैं मजार के अंदर दाखिल हुआ तो मेरी आत्मा को शांति मालूम हुई। मैंने वहीं से फैसला कर लिया कि जब कानपुर में की मजार में लेटे हुए एक वली की अजमत का ये आलम है, तो मदीने के मोहम्मद की रहमत का आलम क्या हो? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहतरम सामीन इकराम, एक बात मुझे बताइए, पानी पीते हो ना? थोड़ा हुआ पीते हो ना? खड़े होके बैठे। अबे जलसे में तो झूठ ना बोलो। चलो आज तय कर, कोई बात, कुछ लोग पीते भी होंगे बैठे। आज तय कर लो, जब पानी पियोगे तो ये सबक सिखा रहा हूं आज, इतना सबक इस जलसे में पढ़ाया गया है, आप यकीन करें मेरी तबीयत ही नहीं, मेरी रूह खुश है कि इसको तो साहिब सज्जादा के फैजान ने दरसगाह बना, और अब भी वो सुनने के लिए तैयार है। थोड़ा काम की बातें शुरू करो। जब पानी पियोगे बोलो बैठ। कुछ चीजें बड़ी आसान होती हैं, यहीं से शुरुआत करो। जूता चप्पल पहन, बोलो आज से तय कर, जब जूता चप्पल पहनेंगे तो दाहिना पैर पहले डालेंगे, और जब उतारना होगा तो बायां पहले निकालेंगे। देखो काम भी चल गया, सुन्नते रसूल भी अदा हो गई। कपड़ा पहनते हो ना, अरे पैजामा पहनते हो, इतना खामोश हो लगता है सब नागालैंडी हो। अबे पैजामा पहनते हो ना, बड़ा आसान है, जब पैजामा पहनो बैठ जाओ, साफा बांधो खड़े हो जाओ। देखो काम भी हो गया और सुन्नते रसूल भी अदा हो गई। खाना खाओ, दस्तरखान लगा। हजरत ने फरमाया ना, नमक से शुरू करो, नमक पे खत्म करो। 70,000 बीमारियों का इलाज। और जब खाने से पहले हाथ धुलाओ तो जो सबसे छोटा हो उसके हाथ धुलाओ। क्यों? क्योंकि जो छोटा होगा ना, बैठे बैठे सोचेगा या अल्लाह जहाँ ऐसी ऐसी पर्सनालिटीज हो, खुदा खैर करे उधर का माल इधर सप्लाई होगा या नहीं, तो बच्चे का दिल टूटेगा। इस्लाम दिल तोड़ने नहीं आया, इस्लाम तो टूटे हुए दिलों को जोड़ने आया। तो जो पहले कम उम्र हो उसके हाथ धुलाओ, और जब खाने से फारिग हो जाओ तो जो सबसे बुजुर्ग हो उसके हाथ धुलाओ, ताकि उसकी अजमतों का परचम लहराता नजर आए। चालू करो, थोड़ा थोड़ा चालू करो। कपड़े सही पहनो। हजरत फरमा रहे थे कि आजकल लोग फटी हुई पैंट पहन नहीं रहे, खरीद के ला रहे फिर पहन रहे, और इतनी पैंट टाइट होती है कि पता नहीं चलता कि इसने पैंट को पहना है कि पैंट ने इसको पहना। वो बेचारा मौजिन साहब था, तो दूल्हा मियाँ जल्दी जल्दी तैयार हुए। जब दूल्हा बनता है ना, तो मौजिन साहब बहुत जल्दी में रहते हैं उस दिन कि कुछ भी हो जाए 51 हाथ से ना जाए। वो जल्दी चले गए उसको मस्जिद सजदा कराने। उसको तो तौफीक ही नहीं होती है नमाज पढ़ने, ढंग से हाथ पैर रख नहीं पाता था। मौजिन साहब जल्दी करो, गाड़ी तैयार है, जल्दी करो। और पैंट पहने तक जींस की पेशानी के बजाय दांत के बल गिरा, सामने वाले 2 टूट गए। ऐसा दूल्हा की दांत ही शहीद करा के जा रहा है बारात लेकर। अबे वो काम क्यों करते हो कि दांत वहां टूट जाए तुम्हारे? ऐसा लिबास क्यों पहनते हो? और ऐसा लिबास पहनोगे, पेशाब करोगे ना, सारी छींटे तुम्हारे ऊपर,
और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं, इस्तंज़िहु अनिल बौल फ़इन्नहु आम्मतु अज़ाबिल क़ब्र मिन्हु। ऐ लोगों, बचो पेशाब की छींटों से, आम तौर से अज़ाबे क़ब्र इसी से होता है। अब समझ में ना, अज़ाबे क़ब्र का सबब ये पेशाब की छींटें बन सकती हैं, इसलिए पेशाब की छींटों से बनो, ऐसा लिबास मत पहनो। ये नौजवान छोटे बच्चे, मैं भिवंडी से आ रहा था कुरला भिंडी साइड में गाड़ी खड़ी थी, एक छोटा बच्चा आया, बोला हजरत कहाँ जा रहे? मैंने कहा कुरला जा। तो बोले गाड़ी में जगह तो मैं बैठ जाऊं। मैंने कहा बैठ जाओ। बैठा लिया। मेरी आदत है बच्चों से प्यार से बात करो। मुझे इस सिलसिले में याद आते हैं रईस उड़ीसा हुजूर मुजाहिद मिल्लत रहमतुल्लाह ताला, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसें होती थी और अक्सर हजरत अपने क़यामगाह से गायब। तो लोग कहते हजरत कहाँ चले गए? जब देखा गया तो पता चला मदरसे में तमाम जो छोटे छोटे तलबा थे उन्हीं के पास बैठे रहते। और क्या खशियत थी उन पर, खशियत इलाही का ऐसा असर था कि इसमें जलालत जब बोलते थे या अल्लाह, तो आंख से जो आंसू निकलना जारी होते थे, पूरी दाढ़ी तर हो जाती। पाए के बुजुर्ग थे, आप समझिए जरा और सोचिए। तो बच्चों से या किसी से हुजूर महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, अल्लाहु अकबर, कि बाजार में मार्केट में इससे बेहतर कोई चीज नहीं है कि लोगों के दिलों को राहत पहुंचाओ, लोगों के दिलों को राहत पहुंचाओ। तो मैंने कहा ये बच्चा खुश होगा, अभी पूछूंगा। मैंने कहा कहाँ से आ रहे हो? कहा हजरत ईद आ गई ना, शॉपिंग करने गया था, कपड़े लाया हूँ। मैंने कहा लाओ तुम्हारे कपड़े देखें। तो उसने पैंट निकाल के दिया, जैसे मेरी नजर पड़ी, अबे मैंने कहा तू ठग गया। कहा क्या हुआ? मैंने कहा ये फटी पैंट खरीद लाया। तो जानते हो क्या कर रहा था? पैंट देखता था, कभी मुझे देखता था, ऐसे कह रहा, मुझे को बेवकूफ समझ रहा था। समझ रहा था पुराने लोग हैं, पुराने लोग हैं, सजा से बचने की सबील करते हैं, सजा से बचने की सबील करते हैं। पुराने लोग हैं, पुराना वकील करते हैं। तो मैंने कहा भैया ठग गया तू? बोला नहीं हजरत, चलता है आजकल यही चल रहा है। देखो जिसको गुनाह करना होता है वो शादी में कह देता है चलता है, और जिसको अपने मतलब की बात रखना होता है कहता है हमारे यहाँ चलता ही नहीं। मिला शरीफ करा सलाम पढ़वा ले, चलते ही नहीं। कुरान की तिलावत करवा ले, चलते ही नहीं। और कह दो लड़की वाले जहेज बहुत दे रहे हैं, हाँ ये चलता है। एक जुमला मैं नजर कर दूं, जो लोग जहेज का मुतालबा करते हैं, देखिए जहेज सुन्नत, बस मुतालबा गलत हो जाता है। तो जो लोग जहेज का मुतालबा करते हैं वो समाज के भिखारी हैं, भिखारी। ऐसे मंगतों के घर अपनी बेटियों का रिश्ता मत करो, अल्लाह तुम्हारा भी हाफिज और नासिर है और तुम्हारी बेटियों का भी हाफिज और नासिर है। अब कहना ये है मुझे, नौजवानों सोशल मीडिया पर बहुत टाइम देते हो, फटी हुई पैंट पहन रहे हो, तुम बाल कैसे रख रहे हो, अजाने हो रही छोड़ रहे हो, कहते क्या हो? वो इमाम साहब हमारा भी दौर आएगा, बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है भारत में, तब हमारा भी दौर आएगा, इनका दौर आएगा। ये मस्जिद में नमाज पढ़ने न जाए, इनका दौर आएगा। ये माँ बाप की नाफरमानी करें और दौर आएगा। ये बीवी का हक ना अदा करें और दौर आएगा। ये गीबत और चुगली करें और दौर आएगा। ये गाना गाएं दिन भर और दौर आएगा। ये गालियां दें और दौर आएगा। ये ज़कात अदा न करें और दौर आएगा। सैनुमा में, अय्याशी में, आवारागर्दी में पैसे खर्च करें, इनका दौर आएगा। पियो शराब, दौर आएगा। खेलो जुआ और दौर आएगा। करो हरकत और दौर आएगा। करो शरारतें और दौर आएगा। करो बेहयाई और दौर आएगा। नाचो और दौर आएगा। डांस करो और दौर आएगा। जहेज का मुतालबा करो और दौर आएगा। खाने का मुतालबा करो और दौर आएगा। दूसरे की मेंढ काट काट के अपने खेत बढ़ाओ और तुम्हारा दौर आएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। आएगा दौर, ऐसे आएगा। दौर का मुतालबा कर रहे हो, कौन सा? सहाबा का दौर। कौन सा दौर? ताबईन का दौर। कौन सा दौर? इस्लामी दौर।
चाहते हो कि सहाबा का दौर हो, अपने करतूत तो देखो, सहाबा की तरह किरदार बना लो, यकीनन दौर वापस आ जाएगा। सुभान अल्लाह, बेशक हक है। वैसी जिंदगी बनाओ, तुम्हारी अजमत रफ्ता वापस आए। तुम्हें कपड़े पहनने का ढंग नहीं आया, अपने मनसे से जाकर के फटे कपड़े खरीद के लाते हो। इस्लाम ने तुम्हारे हाथ में कैंची नहीं दी कि काटते फिरो, सुई और धागा दिया है, जरूरत पड़ जाए तो सिल। बेशक हक है। कोई पुराने कपड़े पहनना ऐब नहीं है, धुल के पहनो, साफ पहनो, फट जाए तो उन्हें सिल लो। इस तरह का लिबास में पहनो। मेरा जुमला नोट करो, ऐसा लिबास पहनो जिसमें तहारत में भी आसानी हो और जिसमें इबादत में भी आसानी हो। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। बाल देखो इन नौजवान, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक सुभान अल्लाह। और बाद में हर साल किराया खर्चा करते हो, फबून शरीफ जा रहे हैं, फबून शरीफ उर्सुर जा रहे हैं, उर्सुर जा रहे हैं, और जा कैसे रहा है, बावजू नहीं है, जा कैसे रहा है, खड़े खड़े पेशाब करके जा रहा है, जा कैसे रहा है, इस्लामी तौर तरीके के खिलाफ जा रहा है। अबे तो 10-20 साल जाता आता रहेगा, कोई फैज मिलने वाला नहीं है। लेकिन अगर तुम खानकाहे फबून शरीफ कहीं मोहम्मदी बन के चला गया, अलवी बन के चला गया, हसनी और हुसैनी बन के चला गया, तो उसी साल बामुराद हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, आस्ताना फबून शरीफ, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बाल सही रखो, बाल सही रखो। बाल कैसे रखो, इधर से कटा है, इधर से कटा है, पीछे से आगे से ऊपर रखे। अब तो एक मशीन आ गई है, सरवा डाल दो मशीन में, वापस करो बिल्कुल दुरुस्त, चारों तरफ के बाल खड़े। हाँ, जैसे धान का गट्ठर लगाया जाता है ना, वह जैसे मुर्गी का झुआ, किसी समंदर का जजीरा, ये बाल रखे हो ना। मैं कहता हूं तुम जैसे बाल क्यों रखते हो, सवाल मेरा। ऐसे तंग लिबास क्यों पहनते हो, सवाल मेरा। ये 4-4, 5-5 अंगूठी पहनते हो, बोलो शादी में जाते हो। वो हमारे यहाँ एक रस्म है, उसको कहते हैं कलेवा खाना, पता नहीं इधर क्या बोलते हैं, दूल्हा भाती, और बंगाल में खीर बोलते हैं, दूल्हा भाती। अच्छा, दूल्हा मियां जब जाते हैं ना अंदर कलेवा खाने के लिए, कई आदमी होते हैं, 7-8, मतलब एक दूल्हा मियां होते हैं, 7-8 उनके साथ गुंडे होते हैं, गुंडे। हाँ, वो कह रहे हैं कि हम जरूर जाएंगे, हम तो जरूर जाएंगे, हम अंदर जाएंगे। मैं उनसे गुंडों से इतना कहता हूं, गैर महरम औरतों में जाने वालों और इसके अरमान रखने वालों, सिर्फ इतना सोच लो कि तुम्हारे दरवाजे जब तुम्हारी बेटी की बारात आएगी, बहन की बारात आएगी, और 7-8 इसी तरह बेवकूफ तुम्हारे घर की औरतों में जाने के लिए बेचैन और बेकरार हो, तुम्हारे दिल पर क्या गुजरेगी। इतना फैसला कर, ये रस्में खत्म कर दो। और दूल्हा मियां बैठे आराम से, अल्लाह अकबर, दूल्हा मियां मत पूछो, शराफत, लाल रुमाल हाथ में लिए, लगता है इससे बड़ा शरीफ आदमी पूरे इलाके में कोई। बिल्कुल चाइनीज स्टाइल में, आज सांस से भी किसी को तकलीफ नहीं, और अंदर ही अंदर सोच रहा है कि कहा तो था, पता नहीं बाइक निकली कि नहीं निकली, परेशान। और वो औरतें अंगूठी पहनाने आती हैं, तुम भेजते हो मर्दों में, तुमसे कहता हूं, अपनी अपनी औरतों को अंगूठी पहनाने भेजते हो ना, तो किसी गैर महरम का हाथ पकड़ करके अंगूठी पहनाना ये नाजायज और हराम। ये रस्म खत्म करो। अगर कहीं रस्म तुम्हारे यहाँ है तो उसको इस तरह कर लो कि सास के हाथ में जाके अंगूठी दे दो, वो अपने दामाद को पहना दे।
बेशक सुभान तुम अल्लाह ऐसा मत करो, ये तुम इजाजत देते हो, अच्छी से अंगूठी बनवा लो। औरत हंगामा करती है कि हाँ मर्दों में जाने को मिलेगा, जल्दी अंगूठी लाओ, रुमाल लाओ। ये रस्म खत्म कर दो। दूल्हा मियां है कि उनका अंगूठी से पेटवा नहीं भरता। जी जी सही फरमाया आपने, बिल्कुल बिल्कुल सच है। किसी गैर महरम ने अगर आपकी औरत का या हमारी बीवी का, हमारी माँ का, बेटी का हाथ पकड़ के चूड़ी पहना तो चूड़ी रहा है, लेकिन याद रखना ये नाजायज और हराम है, चूंकि गैर महरम का हाथ टच हो गया है गैर महरम। अब कल आप जाके चाय की दुकान में कहो वो भी जो इंजेक्शन लगवाते हैं, हमें मालूम है बहुत काबिल आदमी, कल जाके बताओगे चूड़ी जरूरत नहीं है, चूड़ी जरूरत नहीं है, वो औरत कोई भी पहना सकती है, मगर इंजेक्शन सब नहीं लगा सकते। ये मजबूरी है, ये इलाज है। तो आप इसका कयास ना कीजिए। अगर आप ढूंढे कि हमको औरत ही से इंजेक्शन लगवाना है, तो मौलाना अब्दुल वहीद साहब कहीं चले नहीं गए हैं। अब इनकी अहलिया आप उल्टा समझ लेते जलसे वाले, कहीं कहते सबको रोक रहे थे हजरत, तो कह रहे थे मौलाना अब्दुल वहीद चले, तो बताना पड़ेगा, वजाहत करना पड़ेगा। देखो चूड़ी, अंगूठी पे अंगूठी, अंगूठी पे अंगूठी, एक एक हाथ में 15-15 अंगूठी पहने। अबे मैंने कहा तू दूल्हा है कि बाबा, और अभी पेट नहीं भरा, इंतजार कर रहा है वो बुढ़ीवा का जो 80,000 की ला रही है। अब 4 औरतें पकड़ा के ला रही है, बेचारी की कमर झुक गई है, कर्जा लिया है, सूद में पैसा लिया है, खेत बेचा है, जेवर बेचे हैं, बर्तन बेचे हैं, और 80,000 की अंगूठी बना करके अब जैसे ही वो करीब आई तो डब्बा खोला, सोना चमका, दूल्हा मियां की बांझें खिल गई, हाथ बढ़ा दिया, पहन लिया। अरे सुनो, मर्दों को सोना पहनना हराम है। ये सोने की अंगूठी पहनने वालों सुन लो, मर्दों को सोना पहनना हराम है। हजरत ये कारी अब्दुल हमीद साहब से सब खानपुर वाले कहेंगे भैया इसे मौलाना को न बुलाना, बड़ा नुकसान करा दिया। अरे मैं रास्ता बता देता, खुद ना पहना कर। अगर तुम्हारी सास देती है अंगूठी ना, तो उसे लेके जेब में रख लो, बीवी को दे देना, घर का माल घर में रहे, हराम काम से बच जाओगे। मैं तो हराम काम से तुम्हें रोकना चाहता हूं। थोड़ा सा पैसा आया, ये सोने की जंजीर, अब पीछे गर्दन में चाहे आधा किलो काली की लगी हो, सोने की जंजीर, खुला बटन, और दुकान जा रहा है बताने की हाँ गुजरात से आया हूँ, बड़ौदा से आया हूँ, बंबई से आया हूँ, मालदार हो गया हूँ, सेठ हूँ, देखो ना कितना पैसा। वो चैन दिखा रहा है। अरे नादान, तेरे ये हाथ सोना पहनने के लिए नहीं है, ये हाथ तो यतीमों के सरों पे रखने के लिए है। सुभान अल्लाह। ये हाथ तो माँ बाप की खिदमत के लिए है, ये हाथ तो तेरे हलाल कमाई के लिए है। सुन, तेरा ये गला सोना पहनने के लिए नहीं है, बल्कि जब इस्लाम पर आंच आ जाए तो गुलामे हुसैन बनकर राहे खुदा में कटाने के लिए है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक हक है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए दोस्तों और बुजुर्गों में अर्ज करना चाहता हूं, अब मेरी आखिरी बात, बोलो तवज्जो है ना, क्योंकि हजरत की वजह से मुझे देखना है कि कैसा करम फरमाया है, हजरत तशरीफ फरमा है। लेकिन इतनी बातें आपको बता दी गई हैं, याद रखो तो पूरी जिंदगी आपकी जिंदगी अमल वाली जिंदगी बन जाएगी। बाल बिल्कुल सही बात, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। हजरत फरमा रहे हैं कि झूठ बोलना चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखो ये बज़ाहिर तो लग रहा है बहुत
बहुत छोटी सी बात बता रहे, झूठ बोलना छोड़ दो। क्यों? जब कोई शराब पीता है ना तो बढ़िया वाला अतर लगा करके, वो कौन कौन सा आता है ऐसा लगा लेगा कि आप जान ना पाएंगे, उसकी बदबू नहीं आएगी। वो तो मक्खियों की मेहरबानी बीच बीच डंक मारती रहती है तो समझ में आ जाता है हाँ कुछ गलत। तो उसने क्या दिमाग बनाया, कोई कहेगा अब खुशबू आ रही है, वही झूठ। क्या हुआ? जुआ खेल रहे थे, घर वालों को मालूम नहीं हम तो चाय पीने गए थे, झूठ। देखा, हर जगह वही झूठ काम आ रहा है और झूठ का सहारा लिया जा रहा है। चोर सोच रहा है कि अगर हम इनकी बाइक उठा रहे हैं, चाबी खोल रहे हैं, क्या हुआ कोई पकड़ लेगा तो अरे कह देंगे तुम्हारी थोड़ी थी, हमारी थी, हम भूल गए थे, कंफ्यूज हो गए थे, चाबी नहीं लग रही थी, वही झूठ। देख रहे हो, इतनी प्यारी बात हजरत ने बताई है कि इसी को कहते हैं न 100 सुनार की न एक लोहार की। झूठ बोलना बंद करो, इनकलाब आ जाएगा तुम्हारी। और उसके बाद मैं फायदा में बता दूं, लोग कहते हैं कि दुआ कबूल नहीं होती, ये बात आज तक मैं किसी की नहीं मानता। मुझ जैसा हकीर फकीर गुनहगार आदमी अल्हम्दुलिल्लाह जिस दुआ को मैंने दिल लगा के किया है, आज तक मेरे खुदा ने उसे रद्द नहीं फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे पास अमल क्या है? हलाल रोजी। सुनिए, रिज़्क़ के हलाल और नमाज की पाबंदी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये झूठ तो बहुत दूर की चीज हो गई। तो झूठ छोड़ो, तुम्हें दौड़ना नहीं पड़ेगा चारों तरफ। झूठ बोलना बंद करोगे, जुबान में असर पैदा होगा, बरकत पैदा हो जाएगी। आज तुम्हारे सर ऊपर प्लानिंग की जा रही है, उसको तो गौर करो। देखो जरा सा, कुछ नहीं है हमारे पास, ना हथियार, ना असलहे, ना तादाद, ना हुकूमतें, ना मुल्क, कुछ नहीं है। मगर कसम खुदा की एक चीज मुसलमान के पास बहुत बड़ी है, वो क्या है? इसकी जुबान है। जब ये अपने रब से दुआ करता है तो जमाना एक तरफ हो जाता है और मुसलमान की दुआ बाबे जावा से टकरा जाती है। यही प्लानिंग कर रखी है अंग्रेजों ने, यहूदियों ने, नसरानियों ने, इस्लाम के दुश्मनों ने, कि शराब की आदत डला डला के तुम्हारी जुबान की बरकतें छीन रहे हैं। इसको दुआ करने के भी काबिल न रखो, इसे झूठ बोलाओ, फ्रॉड कराओ, धोखा दिलवाओ, दुआ करने के काबिल न रहे। मैं साउथ अफ्रीका गया, एक साहब नहीं माने, बोले हजरत इंडियन होटल है, चलिए देख तो लीजिए। मैं गया, भाई काउंटर के करीब बैठ गया, जाकर के सामने एक अंग्रेज आया। तो जैसे अपने यहाँ होता है ना कि कोई होटल में आया तो क्या कहते हैं, छोटू कपड़ा मार, पानी ला। तो वहाँ फौरन साफ सुथरा किया मेज को, उसने शराब ला के, और मैं नजरों से देख रहा हूँ उस अंग्रेज ने क्या किया, एक ढक्कन पिया और पी के छोड़ दिया। और इंडिया के और लोग देख रहे थे। तो उसने, उसको शराब नहीं पीना था, उसको तुम्हारी आदत बिगाड़ना था। एक ढक्कन पी के, अंग्रेज पीता है तो पीना चाहिए, कोई अच्छी चीज होगी, आदत बिगाड़ना था। अब जो कोई इंडिया वाला पहुंचा, शराब पहुंची, तो उसने कहा पैसे पूरे दिए हैं, ये एक ढक्कन में क्या होगा? वो भका भक पूरी लेके बैठ गए। तो ये आदत डलाई जा रही है तुम्हारी जुबानों की बरकतों को छीनने की। इसलिए दोस्तों, जब झूठ तमाम बुराइयों की जड़ है, अगर झूठ पर कंट्रोल कर दिया, झूठ बोलना बंद कर दिया, तो इंशाअल्लाह इनकलाब आएगा और एक मस्जिद नहीं हजारों मस्जिदें बनेंगी, हजारों आबिद तैयार होंगे, लाखों इबादत गुजार नजर आएंगे। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि बाल कैसे रखना चाहिए। हजरत ने बड़ी प्यारी बात फरमाई कि सुबह कहेंगे बड़ा मजा आया। हजरत तो उर्दू के साथ इंसाफ कर रहे हैं, ये हजरत बेइंसाफी करके कहते हैं बड़ा मजा आया, तकरीर में बड़ा मजा आया। लेकिन आज मैं उम्मीद करता हूं जितनी बातें उलमा ने आपको बताई हैं, आप सिर्फ ये नहीं कहोगे बहुत मजा आया, आप कहोगे कुछ लेके आए। सामने वाला सवाल करता जाएगा, आप जवाब देते चले जाओगे कि ये भी लेके आए, ये भी लेके आए। चलने का तरीका बताया गया, खाने का तरीका बताया गया, सोने का तरीका बताया गया, कमाने का तरीका बताया गया, इबादत का तरीका बताया गया, दुआ का तरीका बताया गया, सारी चीजें सीख कर आए। तो बाल कैसे रखना चाहिए वो भी सीख लो। या तो पूरे बाल कसर करा,
या ताबदोश या ताबगोश, या तो ये खान की लौ तक रखो और या तो ये शाने, इस तरह के बाल रखा करो। तवज्जो है ना, ऐसे बाल रखो। सवाल मेरा एक है आपसे, बस तकरीर मुकम्मल। जी 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 हजरत। तो एक सवाल है, बोलो ज़हन हाजिर है ना। सवाल एक ये है कि आपने ये सब सीखा कहाँ? ये लिबास, ये बाल, ये स्टाइल, ये सीखा कहाँ? बोलो। बंबई में देख लिया होगा किसी को? और बंबई में अगर किसी दिन कोई बरहना हो गया तो आधा हिंदुस्तान नंगा हो जाएगा कि चलो बंबई से काम चालू हो गया। कड़े पहने देखा चालू हो गए, बुंदा पहने देखा चालू हो गए, बाल उल्टा सीधा रखते देखा चालू हो गए, लिबास फटे देखा चालू हो गए। अब मुझे अफसोस क्या है? अफसोस ये है मुसलमानों कि इन बॉम्बे के फिल्मी स्टार को अपना आइडियल वो लोग बनाए जिनका कोई आइडियल ना हो। बोलो, जिनका कोई आइडियल ना हो वो बनाए, लेकिन जो कलमा पढ़ता है, तौहीद का कायल है, रसूल की रिसालत का ऐलान करता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ता है और कुरान की तिलावत करता है, वो मुंबई वालों को आइडियल क्यों बना रहा है? हमारे तुम्हारे आइडियल ख्वाजा गरीब नवाज है, हमारे आइडियल गौसे आज़म हैं, नक्शबंद हैं, मौलाए सोहरवर्द हैं, हमारे आइडियल साहिब सज्जादा हैं, हमारे आइडियल हजरत हाफिज बुखारी हैं, हमारे आइडियल याद रखो सहाबा हैं, अहले बैत हैं, हमारे आइडियल कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, महबूब इलाही, साबिर कलियरी, जिंदा शाह मदार वारी से देवा, मखदूमे के चौचा, मखदूमे जाजमू, नसीरुद्दीन चिराग दिलवी, शाह जमालुल्लाह रामपुरी, मुनव्वर अली शाह इलाहाबादी, शरफुद्दीन याहिया मुनैरी, अलाउलक पडवी, अखी सिराजुद्दीन मखदूमे माहिम, बाबा बहाउद्दीन, बाबा ताजुद्दीन मखदूम, शमीना सैयद सालार मसूद गाजी, सरकारे महरारा, हमारे आइडियल सैयदना सिद्दीक अकबर हैं, फारूक आजम हैं, उस्मान गनी हैं, मौला अली हैं, हजरत साद सईद तलहा जुबैर अम्मार बूजर खालिद बिन वलीद अबू उबैदा बिन जर्रा अब्दुर रहमान बिन औफ सुहैब रूमी सलमान फारसी बिलाल हबशी हजरत अनस अबू हुरैरा अबू दरदा अमीर हमदा, हमारे आइडियल हमारे आका व मौला जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। ख्वाजा का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दोस्तों, एक बात अर्ज करते हैं, उल्मा से मोहब्बत करो, इन हाफिजों से मोहब्बत करो, आलिमों से मोहब्बत करो। आज दो बच्चे हाफिज कुरान बन करके फारिग हुए, पूरे खानपुर वालों को इन पर वो कुर्बानी देना चाहिए था कि लोग याद रखते कि दो बच्चे जब हाफिज कुरान बने तो खानपुर के जियालों ने उन बच्चों पर और मदरसे पर अपनी कुर्बानी पेश की कि अगर आप दीन के रहबर और रहनुमा और हाफिज कुरान बना के निकालना जानते हैं तो हम आपके हौसलों को बुलंद करना जानते हैं। सुभान अल्लाह। और इसके बजाय होता क्या है, इमाम साहब मौलाना साहब कहीं बाइक खरीद लिए और बाइक से निकले तो होटल में बैठे बैठे टेढ़ियाए रहे हो, यूं घूर रहे हो। अच्छा, आजकल बाप, इससे क्या फायदा होगा? कौन सा सवाब मिलेगा? मैं एक आखिरी बात आपको ये बता दूं, जब किसी आलिम को, हाफिज को, इमाम को देखा करो, एक काम कर लिया करो, देख करके उसे मुस्कुरा दिया करो तो तुम्हें सदके का सवाब अल्लाह अता फरमा देगा और उस आलिम के और उस इमाम के और हौसले बुलंद हो जाए। बजाय इसके कि मोहल्ले में कहते फिरो मौलाना लोग मुर्गा बहुत खाते हैं, और याद रखना ये वही बोलेगा जिसने कभी दावत नहीं की होगी। आप इंक्वायरी कर लेना, जो कभी दावत नहीं करेगा वही बोलेगा मौलाना लोग, इमाम लोग मुर्गा बहुत खाते हैं। अबे मुर्गा मुर्गा कह के नजर लगाएगा, मुर्गा को भी आलू बना डाला। मैं बताता हूँ, मुर्गा खाओ, अच्छा से अच्छा रिस्क अल्लाह ताला देगा। पढ़ो 5 वक्ता नमाज, पढ़ो तस्बीह फातिमा,
अल्लाह तुम्हारा रिस्क कुशादा फरमा। ये मोहब्बत करने की चीज है, मदरसा मोहब्बत करने की चीज है। देखो ये सिलसिला कैसे चलता है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में मदरसा था और असहाबे सुफ़ा का चबूतरा, और मैं 2001 में गया था, फिर बाद में गया 2001 में, खाली चबूतरा था, कोई रेलिंग नहीं लगी थी। बड़े इत्मीनान से हजरत ने भी वहां नफिल नमाज अदा की होगी। अब बताऊं मैं आपको, मदीने शरीफ का ये मदरसा था, बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। और एक चबूतरा, और इस चबूतरे पे कौन बैठा रहता? असहाबे सुफ़ा। इनका काम क्या था? न सोशल मीडिया का जमाना था, न प्रिंट मीडिया, न इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इनका काम था ये कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बात फरमाएंगे उसे हम याद कर लेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पढ़ेंगे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस बयान फरमाएंगे, उसे याद करेंगे, फिर हम दूसरे लोगों तक वो बात पहुंचा देंगे। सुभान अल्लाह। देखा कैसा मदरसा चल रहा है? ये है जामे नबवी, ये है मदरसा नबवी। और इस मदरसे में खाने का इंतजाम क्या था मालूम? कोई हॉस्टल नहीं था। अल्लाह अकबर। उन लोगों के लिए खुशखबरी देता हूं जो लोग मदरसे के बच्चों की खिदमत करते हैं, जो दीनदारों की खिदमत करते हैं, जो मस्जिद के इमाम और मदरसे के मुदर्रिसीन और तलबा को खाने पीने का इंतजाम करते हैं। जानते हैं उन्हें मुबारक हो, क्योंकि ये जो असहाबे सुफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दीन और इल्म सीखने के लिए थे। इनका कोई कारोबार नहीं था, इनका कोई मशगला नहीं था, इनकी कोई दुकानदारी नहीं थी, कोई आमदनी के जराए नहीं थे, बल्कि जानते हो इनको अहले मदीना इनका टिफिन लेके आया करते थे। मदीने के लोग इन्हें खाना खिलाते थे और कभी कभी घर ले जाते थे। अब मैं दूसरे लफ्ज़ में मैं कह दूं, असहाबे सुफ़ा की मदीने वालों के घरों में जागीरें थी। हमारे बुजुर्गों ने क्या प्यारा नाम रखा है कि तुम्हारे घर तालिब इल्म खाना लाने जाएगा तो कोई ये नहीं कहता है सवाल करने जाएगा, साइल आ रहा है, फकीर आ रहा है, गरीब, कहते हैं इस तालिब इल्म की जागीर तुम्हारे यहाँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह की जागीर तुम्हारे यहाँ। तो वो अहले मदीना असहाबे सुफ़ा की खिदमत करते थे, दावतें देते थे। हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक दिन दावत दे दी 3 असहाबे सुफ़ा, और वो असहाबे सुफ़ा वक्त पे पहुंच गए। खाने का टाइम हुआ, हजरत अब्दुर रहमान मौजूद थे, उन्होंने दस्तरखान लगाया, खाना तनाउल फरमा लीजिए। तो असहाबे सुफ़ा ने कहा कि नहीं, ऐसे खाना नहीं खाना, जब सैयदना सिद्दीक़ अकबर घर तशरीफ ले आएंगे तब हम खाना खाएंगे। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज हम लोगों का मसला क्या है? अबे लड़की का निकाह नहीं होता, खाना चालू, खा खा के भाग रहे हो। तुमसे अच्छे तो 25 साल पहले वाले वो बुजुर्ग थे जो लड़की का भात देने के लिए आते थे और दरवाजे बैठ के दुआ करते थे कि बल्कि लड़की का भात हो रहा है, और बाद में वो खाना खाते थे। अभी इतनी मतलब परस्ती आ गई, इतना टाइम नहीं रह गया, खाना खाए भाग निकले। असहाबे सुफ़ा गए दावत में। हम लोग होते ना आजकल के तो कहते देखो भाई हमारी दावत है, खाना वाना लगाना तो लगाओ, नहीं हम जा रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं? सैयदना सिद्दीक़ अकबर आ जाएं तो खाना खाना। सुभान अल्लाह। लगा दिया दस्तरखान, खाना नहीं खाया। थोड़ी देर का, काफी रात का हिस्सा, सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वापस आए, अपने बेटे अब्दुर रहमान से पूछा मेहमान घर में खाना खिलाया? तो बोले नहीं, उन्होंने खाना नहीं खाया। बहुत नाराज, जबरदस्त गजब में आ गए, खाना नहीं खिलाया, मेहमान भूखे हैं। ये अल्लाह वाले होते हैं, कभी मेहमानों को भूखा नहीं रहने देते। आप देखे होंगे फबू शरीफ में साहिब सज्जादा कितना बेकरार होते हैं। देखो मेहमानों ने खाना खाया कि नहीं खाया, देखो यहाँ खाना पहुंचा कि नहीं पहुंचा, देखो वहां के लोगों ने खाना खाया कि नहीं खाना। ये सब नेक बंदों की पहचान होती है। तो हजरत अबू बकर बहुत नाराज हुए, दस्तरखान लगाया। देखिए जरा सा, लग गया दस्तरखान, खाने की इब्तिदा हो गई। तो जैसे ही असहाबे सुफ़ा खाना खाते हैं, हज़रत अबू बकर खाना खाते हैं, तो असहाबे सुफ़ा कहते हैं कि अबू बकर हम आपके दस्तरखान में अजब बरकत देख रहे हैं। फरमाया क्या हुआ? कहा हम जब एक लुकमा प्लेट से उठाते हैं तो 3 लुकमा खाना अपने आप बढ़ जाता है।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अल्लाह। अकबर कबीरा। हज़रत अबू बकर ने अपनी पलट देखी वही आलम, मारे खुशी के अपनी बीवी के पास गए, कहा आज अल्लाह का रहम करम हुआ, हमारे दस्तरखान पर बड़ी बरकतें नाजिल हुई हैं। बीवी ने कहा क्या हुआ? कहा हर लुकमे पर 3 गुना खाना पड़ रहा है। बीवी कहती है उससे भी हैरत की बात यह है कि हांडी में भी 3 गुना खाना बढ़ गया है। तो पूरा खाना हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला ने मारे खुशी की, क्या खुशी रही होगी, लेकर के सरकार के पास पहुंच गए। कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज मेरे घर में बरकत का नुज़ूल हो रहा है। या रसूलल्लाह ये मैं खाना लेके आया हूं, ऐसे वाक़या है। मेरे पैगंबर भी मोहब्बत में फरमाते हैं ए लोगो अबू बकर के घर का खाना हिफाजत से रखवा दो, कल जो मुआहदा पूरा होने के बाद एक फौज जाने वाली है, पूरी फौज को खाना अबू बकर का खिला देना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक आप यकीन करें पेट भर पूरी फौज ने वो खाना खाना। क्या मेहमान की इज्जत। याद रखो एक बात, जब मेहमान किसी के घर में आता है ना तो जितनी बला वला होती है सब निकाल ले जाता है। और अगर किसी के घर में कहीं ये मेहमान रसूल आने जाने लगे, रसूलुल्लाह के मेहमान, इंशाअल्लाह बला नहीं आएगी। और एक बात और सुनिए मोहब्बत के साथ, खुश अकीदा लोगों से मैं कह रहा हूँ, जब मैंने 40 साल पहले कानपुर में मदरसा खोला था, और इसकी 10 मिसालें हैं पूरे हिंदुस्तान के दौरे में, कि जहां मदरसा कायम होता है जानते हो क्या फायदा होता है? अल्लाह ताला वहां खुशहाली पैदा फरमा देता है। जो लोग मदरसे की खिदमत करते हैं यकीनन वो खुशहाल हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों और बुजुर्गों, ये बड़ा अल्लाह का इनाम है कि तुम्हें मदरसा मिसबाहिया मिला है और उसकी खिदमत भी देख रहे हो, और हुजूर साहिब सज्जादा की सरपरस्ती है। लायक व फायक मौलाना अब्दुल वहीद साहब, कारी अब्दुल हमीद साहब, ये सब हजरत की निगरानी में है। अच्छा सा ये काफिला रवां दवां है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप अपने बच्चों में 4 बच्चे हैं तो एक बच्चे को हाफिज कुरान जरूर बनाओ। खानपुर वालों ये रिकॉर्ड बना दो, कानपुर वाले जवाब न दे सके कि खानपुर के हर घर का बच्चा हाफिज कुरान। चलो कुछ न करो, एक काम कर लो, बच्चे 2 लाख घर के यहाँ और इन्हें हाफिज कुरान बनाओ। उनकी लियाकत अच्छी होगी तो मौलाना अब्दुल वहीद साहब साहिब सज्जादा से मशवरा करके उनको और आगे बढ़ाएंगे। इंशाअल्लाह वो वक्त आएगा, अगर इल्म पर तवज्जो दे दिया और ध्यान दे दिया तो 15 साल न गुजरेंगे, खानपुर में सिर्फ आलिम हाफिज मुफ्ती कारी नहीं बल्कि कायद रहनुमा रहबर नजर आए। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह की बारगाह में दुआ है परवरदिगार आलम हमको और आपको सबको इल्म अमल की तौफीक रफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।